दोस्तों, आपने शिव पुराण, विष्णु पुराण और भी कई पुराणों के बारे में सुना होगा, लेकिन गरुड़ पुराण के बारे में कम ही लोग जानते हैं। इसमें स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य के अलावा बहुत कुछ है। इसमें ज्ञान, नीति, विज्ञान, नियम, धर्मों की बातें लिखी हुई है। गरुड़ पुराण में एक और मौत का रहस्य है तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। गरुड़ पुराण में हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। ये पुराण विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। हर व्यक्ति को पुराण जरूर पढ़नी चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। इस पुराण को 18 पुराणों में से एक माना जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गुड़ बातें बताई गई है, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। तो दोस्तों, पहला है संयम और सतर्कता। जिंदगी है तो मित्र भी है और शत्रु भी। कहते हैं जिसका कोई शत्रु नहीं वह अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा। ऐसे में उसका कोई मित्र नहीं हो सकता। इसका ये मतलब नहीं कि हम जानबूझकर लोगों को शत्रु बनाएं। अगर हम अपने तरीके से जी रहे हैं तो निश्चित ही शत्रु बनना स्वाभाविक है। गरुड़ पुराण के नीति सार में कहा गया है कि शत्रु से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए जैसा शत्रु है उसके अनुसार नीति का उपयोग करके उसे काबू में रखना चाहिए। दूसरा है कपड़े साफ व सुगंधित पहने। अगर आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के मुताबिक उन लोगों को सौभाग्य नष्ट हो जाता है और जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। दूसरा है कपड़े साफ व सुगंधित पहने। अगर आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे और सुगंधित कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के मुताबिक उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। दोस्तों, अगर जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती और दरिद्रता का वास रहता है। गरुड़ पुराण में लिखी तीसरी बात, ज्ञान व संरक्षण अभ्यास। कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो या ज्ञान हो, विद्या हो या याद रखने की कोई भी बात हो, वह अभ्यास से ही संरक्षित रखी जा सकती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उस ज्ञान से पारंगत तो होता ही है, साथ ही वह उसे कभी नहीं भूलता कि अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। अगर ज्ञान या विद्या समय समय पर अभ्यास नहीं करोगे तो भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है जो भी हम पढ़ते या उसे हमेशा एक बार अभ्यास करते हैं, जिसे वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में जम जाता है। तो दोस्तों, चौथा है निरोगी काया। संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। ये हमेशा अधिक से ज़्यादा बीमारियां इस वजह से होती है कि हम असंतुलित खान पान लेते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। इसलिए हमेशा सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, पांचवी बात है एकादशी का व्रत। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में तो इसका खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे उस व्रत का निश्चित लाभ मिलता है। साथ ही एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं और इस व्रत को नियम अनुसार ही करना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, तभी ये व्रत फल देता है। अगला है तुलसी का महत्व। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य कई पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई रोग नहीं हो सकता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक और मानसिक विकार दूर होते हैं। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। आखिरी है मंदिर और धर्म का सम्मान करने वाले। वैसे देखा जाता है लोग मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन उनके दिल में भगवान का नामो निशान नहीं होता। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वालों को एक दिन जिंदगी में पछताना होता है, वह नर्क में जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र स्थानों जैसे मंदिर की जगह पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान बीतकर
किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले वेद, धर्म, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नर्क से कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।